हेलो गाइस, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी सीरियस मिस्टेक कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, चाहे आपका रैंक कितना भी अच्छा हो। मैं आज एम्स केजीएम में लखनऊ और ईएसआईसी का रियल डीवी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और वो मिस्टेक्स जो आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे उनके बारे में बताने वाला हूं। मैं पर्सनली इन तीनों इंस्टीट्यूट्स का डीवी अटेंड कर चुका हूं, इसलिए जो मैं बताने वाला हूं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं डीवी कॉल कैसे आता है। मुझे तीनों जगह से ईमेल भी आया और फ़ोन कॉल भी आया था। अपना डेली ईमेल चेक करते रहें, स्पैम फ़ोल्डर को भी आपको चेक करना है और जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है उसे हमेशा आपको एक्टिव रखना है। रिज़ल्ट के बाद अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं ये मैंने रेफरेंस लिया है अपने डीवी से और जो भी मुझे मेल्स आए थे उनसे, तो आपको कॉपी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप का और एडमिट कार्ड का, सर्टिफिकेट जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करता हो जैसे 10th की मार्कशीट, और कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी ईडब्ल्यूएस आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है वो लेना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है और आपको जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो प्रीवियस एम्प्लॉयर से, वो लेना पड़ेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर असेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन था वो सारा आपको कैरी करना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर नोटिफिकेशन में मेंशन था तो। बाकी अगर एनी अदर सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आपको आधार कार्ड कैरी कर लेना है। और मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप कैरी करें और ओरिजिनल के साथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ आप रेडी रखें। अगर मैं बात करूं टाइमलाइन की तो एम्स और केजीएमयू के बारे में, तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ आपका एम्स का 7/1/2025 को, और जो केजीएमयू का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था वो आपका हुआ था 22/10/24 को। एग्ज़ाम एम्स ने करा दिया, हालांकि बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा दिया 26 से 28 फेब के बीच में, और केजीएमयू ने ऑलमोस्ट रफली 1 साल ले लिया और एग्ज़ाम हुआ आपका 14/11/2025 को। अब भी कुछ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होल्ड पर है केजीएमयू का। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन एम्स में भी आपका ऑलमोस्ट 15-20 दिन के अंदर आ गया था और केजीएमयू लखनऊ में भी। एम्स में अलॉटमेंट जो हुआ मुझे वो हुआ 28/5/2025 को, बट केजीएमयू में अलॉटमेंट प्रोसेस नहीं था क्योंकि आपको एक इंस्टीट्यूट में पोस्टिंग मिलेगी जो कि केजीएमयू है। और डीवी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और लोग वेट भी करते हैं उसके लिए, तो डीवी का जो आपका मुझे कॉल आया था वो रफली 1 महीने बाद आया था आफ्टर अलॉटमेंट, और केजीएमयू में भी वैसा ही था कि 1 महीने के बाद मुझे डीवी का कॉल आ गया था। तो टोटल टाइम रिजल्ट से अलॉटमेंट गैप के बीच में था वो एम्स और ईएसआईसी के लिए वो 74 डेज़ का था, और ईएसआईसी में डीवी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, अप टू 2.5 मंथ्स या कभी कभी वो 3 मंथ्स भी होता है। उसके बाद में जो मुझे डीवी के लिए कॉल आया था केजीएमयू लखनऊ से, वो भी विद इन 30 डेज़ आ गया था, आपका 38 डेज़ में आ गया था। और अभी तो केजीएमयू ने आपका रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं और ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। कंपैरेटिवली एम्स का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट और स्मूथ होता है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब गाइस बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर जो भी क्रिटिकल डीवी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है आपका। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका वो आपको रिजेक्शन के लिए लीड कर सकता है। जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन था एम्स के, उसी डेट के बाद का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कोई सील नहीं होता, जो भी आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उसका सील चाहिए, और या फिर ड्यूरेशन अनक्लियर होता है, तो उस केसेस में एक्सपीरियंस को वो लोग काउंट नहीं करते और फर्दर फिर प्रॉब्लम्स आती है डीवी में बहुत ज़्यादा। आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिसिंग है, या जो भी आपका फाइनल या प्रोविजनल है वो अभी तक आया नहीं है, आप कैरी नहीं करें, तो उस केस में भी जो भी कैंडिडेचर होता है वो कैंसल्ड हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ ऑफ नर्सिंग या फिर जो भी पैरामेडिकल काउंसिल का है, क्योंकि वो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, ठीक है। और अगर आपका वो रिन्यू कराया आपने अभी रिसेंट में, तो उसका रिन्यूअल प्रूफ भी आपको साथ में कैरी करके जाना है। तो ये सब कुछ
हाई रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब जो डीवी में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। बाकी कुछ मीडियम रिस्क मिस्टेक्स भी होती हैं, जैसे कि आपका नेम मिसमैच है या डीओबी मिसमैच है 10th में, या स्पेलिंग में कोई डिफरेंस है, तो उसके लिए आप सिंपल एक एफिडेविट कैरी कर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। आपकी फ़ोटो कॉपीज़ रेडी नहीं है, फ़ोटो कॉपीज़ रेडी नहीं होने का मतलब है कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, और फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स को एक साथ ज़रूर अरेंज करना है अच्छे से, ताकि डीवी में कम टाइम लगे आप। अभी बात कर लेते हैं कि एक दिन पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक करना है, वेरीफाई कर लेना एक बार फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट क्या है, सारे ओरिजिनल्स और फोटो कॉपीज़ को प्रॉपरली अरेंज कर लेना, एक फ़ोल्डर में रख लेना सबको, एक्स्ट्रा पेन और फोटोज़ रख लेना, और डीवी का रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही इंस्टीट्यूट आपको 30 से 40 मिनट्स पहले ही पहुंच जाना। और जो भी आपका रूट होगा देख लेना कि उसमें बहुत ज़्यादा रश ना हो, ताकि आपका जो लास्ट मिनट डिले है उसे आप अवॉइड कर सकें। अभी बात करते हैं कि टाइम कंपैरिजन, मुझे वहाँ कितना टाइम लगा डीवी के प्रोसेस होने में। तो ऑलमोस्ट ईएसआईसी और जम्मू में मेरा पूरा दिन चला गया था। 9:30 बजे मैंने रिपोर्ट किया और शाम को 4 बजे डीवी ख़त्म हुआ। बट केजीएमयू में प्रोसेस डीवी का बहुत स्मूथ था। इवन मुझे 45 to 1 आवर ही लगा और मेरा डीवी हो गया। और वहाँ पे नोडल ऑफिसर ने मुझे फिर एक स्लिप दे दी कि योर डीवी हैज़ डन, अभी आपको हम ऑफिशियली इन्फॉर्म करेंगे। सो गाइस, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, टिप्स और ट्रिक्स थे जो आपको डीवी के टाइम पे ध्यान रखना है। याद रखिए, एग्ज़ाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीवी क्लियर करना फाइनल स्टेप है। अगर आपका डीवी आने वाला है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें फॉर रियल गॉम एग्ज़ाम अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।